हम इस समय मौजूद हैं जादवपुर लोकसभा केंद्र में और देखें इस समय किस तरह से जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर अनिर्बान गांगुली को बीजेपी ने टिकट दिया है। पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 4200 सीटों को जीतना चाहती है। और किस तरह से देखिए अपने जो समर्थक हैं उनके साथ में सुबह से लेकर रात तक प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और देखिए जिस तरह से अनिर्बान गांगुली लोगों का अभिनंदन यहाँ से करते हुए गाड़ी के थ्रू लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जादवपुर के जिस तरह से लोकसभा केंद्र में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अनिर्बान गांगुली है, दादा से बात करेंगे। दादा, क्या कहेंगे? बड़ा मेहनत कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव वाकई कांटे का टक्कर दिख रहा है। देखिए, मेहनत हम हर चुनाव में करते हैं। हर चुनाव में मेहनत करते हैं और क्योंकि हमारे लिए कोई चुनाव चुनाव छोटा-बड़ा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का यही है कि वोट जब आता है तो ये लोकतंत्र का उत्सव होता है और इसलिए टक्कर तो हर जगह है। नमस्कार, नमस्कार। टक्कर टक्कर तो हर जगह है। जादवपुर में किस तरह से देखते हैं? इसके पहले देखिए टीएमसी के जो सांसद मिमी चक्रवर्ती थी, अब उनके जगह साइनी घोष को यहाँ पे उतारा गया है। क्या मुद्दा है दादा? क्या जनता के बीच में आप लेके जा रहे हैं क्या? 15 साल से अगर आप देखते हैं तृणमूल कांग्रेस का रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं 15 साल में इन लोगों ने ऐसे-ऐसे लोगों को यहाँ खड़ा किया जो जो जनता के बीच कभी गए ही नहीं। 2009 में जो जीता यहाँ वो अपना गाना-वाना गाते थे, अच्छा है कलाकार थे, पर उनका जनप्रतिनिधि के नाते उनका जो रोल है, उनका जो दायित्व है, ये उन्होंने निर्वाहन नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने उन्होंने अपने दल को ही दल को ही उन्होंने दोष दिया कि उनके दल के सदस्य उनको काम करने नहीं दिया। ये तृणमूल कांग्रेस का रिकॉर्ड 2009 में। फिर 2014 में अध्यापक सुगतो बोस हार्वर्ड में पढ़ाते हैं तो यहाँ आकर खड़े हो गए और फिर 6 महीना 6-6 महीना यहाँ नमस्कार 6-6 महीना यहाँ जनता के बीच नहीं दिखते, अमेरिका में रहते थे और ये पूरा यहाँ जो भी काम और जो भी यहाँ कुछ भी नहीं, उनको जनता भी उनको कभी भी देखा नहीं है। कैसे हो सकता है ना कि आप अमेरिका में रहेंगे और यहाँ जनप्रतिनिधित्व करेंगे? और ये तीसरा जो मिमी चक्रवर्ती अभी नमस्कार ये जो तीसरा मिमी चक्रवर्ती है सब जानते हैं पार्लियामेंट में उनका क्या रोल था। एक बार के लिए नमस्कार मासी नमस्कार एक बार के लिए पार्लियामेंट में जाना मुद्दा उठाना कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया 5 साल में। और कोविड के दौरान टिकटॉक वीडियो बना रही थी लोगों के बीच, हम लोग ही थे लोगों के बीच कोविड के दौरान इस प्रदेश में भारी समस्या को झेल के भी अपने कार्यकर्ता ग्राउंड में थे। तो यही विडंबना है इस क्षेत्र का, इस लोकसभा का कि 2009 से 2019 2024 तक जिन जिन लोग यहाँ चुन के आए, ये जनप्रतिनिधि है या कलाकार है या अध्यापक है, कोई सामंजस्य नहीं कर पाए ये लोग। डॉक्टर जिस तरह से देखिए भ्रष्टाचार का आप लोग मुद्दा लेके जा रहे हैं, संदेश खाली का असर दिख रहा है जादवपुर में, इसका असर दिख रहा है? इसका असर पूरे राज्य में है। संदेश खाली महिला सुरक्षा, महिला सम्मान का इशू है और यहाँ महिलाओं ने काफी उनको उनको ये शौक पहुंचा ये संदेश खाली का विषय को लेकर। दूसरा है कि करप्शन करप्शन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पश्चिम बंगाल में। आपने देखा गार्डन रीच वाला जो विषय हुआ वहाँ अवैध निर्माण का, ऐसे कई जगह अवैध कारोबार चल रहा है। ये शाहजहां शेख जो है ये जमीन हड़प के उसको मछली का भेड़ी जो कहते हैं उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया। किसका जमीन हड़पा? ये सारे गरीब लोगों का, कृषकों का, गरीब लोगों का, कृषकों का जमीन हड़पा। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आ रहा है कि 500 तृणमूल कांग्रेस के नेता ये लिप्त है ये अवैध निर्माण के कारोबार में। दूसरा तीसरा है ये तृणमूल कांग्रेस असल में एंटी बंगाली है, ये बंगाली विरोधी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने बार बंगाल के लिए कुछ किया उन्होंने इन लोगों ने उसका विरोध किया।
आप शांति निकेतन को देखिए, शांति निकेतन को यूनेस्को हेरिटेज टैग मिलना, दुर्गा पूजा नमस्कार नमस्कार, दुर्गा पूजा का यूनेस्को हेरिटेज हेरिटेज टैग मिलना, ये मोदी जी ने किया। और ये बंगाल का अस्मिता का विषय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति है उसको स्थापना करना दिल्ली में, नेताजी के नाम से एक विशेष एक सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान एस्टैब्लिश करना, वो भी इनका विरोध किया। तो ये बेसिकली एंटी बंगाली है। क्या लगता है कि इस बार सैनी घोष से टक्कर मिलेगा? देखिए बकायदा जन समर इस तरह से पूरी जनता के बीच में चल रहे हैं, लगातार अभिनंदन लोगों का स्वागत कर रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और देखिए किस तरह से जो जनता है, लगातार लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोग छतों से अब यहाँ देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से लगातार देखिए कि कड़ाके जिस तरह से कहे कि तपतपाती धूप है, उसके बावजूद भी जनता के बीच में है और कहना है साफ तौर पे कि बंगाल में जिस तरह से विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और क्या लग रहा है कि इस बार एकदम जीत देखिए, कैसी है? एकदम जनता का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है। लोग जानते हैं कि ये मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित करने का ये इलेक्शन है। ये जानते हैं कि हम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो है, ये गरीबों के लिए ही करते हैं काम और जो कहते हैं वो वादा वादा निभाते हैं। ये सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करते हैं, वादा नहीं करते हैं, उसको निभा के लोगों के पास जाके कहते हैं कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। साधारण लोग, जो एकदम गरीब वंचित लोग हैं, जो लोग शोषित हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ, यही नेता हमारे लिए है, ये नेता हमारे लिए सोचते हैं, ना अपने भतीजा है, ना अपना कोई है, इनके लिए नहीं सोचता है, ये देश के लिए सोचते हैं। तो इसलिए ये लोगों के अंदर क्लियरली ये बैठ गया है। इसलिए वो जानते हैं कि विधानसभा नहीं है, वो जानते हैं कि ये छोटे कुछ ऐसे इलेक्शन नहीं है, मोदी जी का इलेक्शन है। क्या लगता है कि मोदी बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लड़ाई दिख रही है? ना ना ना, कोई कोई तुलना नहीं है, क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री अगर सोचती है कि यहाँ के सीट लेकर वो प्रधानमंत्री बनेगी, तो वो तो एक क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये कोई तुलना नहीं है। मोदी जी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के जननेता हैं, जननायक है, उनका विश्व पटल में अपना प्रतिष्ठा है और वो विश्व पटल में उन्होंने भारत को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इसलिए कोई तुलना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वाकई देख सकते हैं, कह रहे हैं कि कोई तुलना और मुकाबला नहीं है। जिस तरह से देखिए जनता का जो समर्थन है, लगातार डॉक्टर अनिर्बान गांगुली पूरे जादवपुर कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं और इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, नारी के सम्मान का, संदेश खाली का मुद्दा अहम माना जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 जादवपुर।